अगला प्रश्न यह है कि शिव कृपानंद स्वामी फाउंडेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? एक्टिविटीज़ तो वैसे होने वाली ढेर सारी है। इसका फॉर्चुनेटली कहूँ तो जन्म हमारा कोरोना काल में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये कोरोना काल के अंदर में हमारे पास में फील्ड वर्क तो कुछ था नहीं, हम फील्ड में जा ही नहीं सकते। तो जो भी था वो अंतर्मुखी यात्रा थी। अंतर्मुखी यात्रा को अगर हम लोग टेक्निकल टर्म दे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब कि अपना कम्युनिकेशंस को सुधारे कैसे, अपने प्रचार को मजबूत कैसे करें, बिना जाए प्रचार कैसे हो। आज स्वामी जी खुद अनुष्ठान के अंदर में बोल चुके हैं कि डिजिटल माध्यमों से जो प्रचार हो रहा है उससे अच्छा और कोई प्रचार का माध्यम ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब प्रचार करने जाते हो तो आपको एक एंकर रहता है कि देखो मैंने इतने सारे लोगों को जोड़ा। दूसरा, आपको अपेक्षा रहती है कि इतने सारे लोग जुड़ेंगे। तो दोनों के अंदर में ये दो धारी तलवार की तरह होता है। आप सामने वाले को तो कर रहे हो लेकिन आपका भी हाथ कटने का चांस है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको जो भी ऑफिशियल पोस्ट आ रही है गुरु तत्व की, वो उस ऑफिशियल पोस्ट में आप फॉरवर्ड कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर आपके स्टेटस पे डाल सकते हो, आपकी फेसबुक स्टोरीज पे डाल सकते हो, फेसबुक के ऊपर पोस्ट ही डाल सकते हो। ये सारे के सारे पोस्ट आप फॉरवर्ड करोगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह पे, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन पढ़ रहा है। तो आपको तो अहंकार ही नहीं कि आपने कितने तक पहुंचा है। और दूसरा है कि प्रचार अपने आप हो रहा है, आपके माध्यम से हो रहा है, तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो रही है। तो ये एक ऐसा गुरु कार्य है जिसको करने के लिए आपको कुछ भी डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है, हर कोई कर सकता है। जिसके पास में मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो हर कोई कर सकता है इस गुरु कार्य को। सो इसके लिए बोलते हैं कि अपना ये आसान हो चुका है। दूसरा है कि डिजिटल प्रचार को हम लोगों ने आसान किया, कम्युनिकेशंस को आसान किया। तो अभी कम्युनिकेशन की बात करें तो आज हर प्रकार के कम्युनिकेशन के आयाम खोल दिए, कोई भी ऐसा छोड़ा ही नहीं। आप फ़ोन करना चाहो डायरेक्टली, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस, आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ोन करना है, फ़ोन कर दो। हमारे जो सेवा अधिकारी है वो तुरंत से आपकी इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करते हैं, और ऑलमोस्ट 72 आवर्स में हर किसी के सॉल्यूशंस मिल गए हैं अपना। तो एक बहुत बड़ी जीत है, आप खुद ही इसके बारे में अच्छे से बता सकेंगे। उसके अलावा तो कम्युनिकेशंस में क्या आ गया, ईमेल आ गए, अपने फ़ोन नंबर फ़ोन से आ गया। कोई बहुत शर्मिला इंसान है तो वो चैट से भी बात कर सकता है, और ऑफ कोर्स डायरेक्टली जो आप चैट ग्रुप्स के अंदर में डिस्कशंस करते हैं वो सब भी होता है। तो ये कम्युनिकेशन के सारे आयाम खुल चुके हैं। वैसे अपने यहाँ पे डोनेशंस की एक सुविधा है। अभी होता क्या था, डोनेशन सिर्फ क्या बोलते हैं, कागजी था पहले। तो कागज़ के अंदर में जिसके पास में है वो ऐसा होता था। अभी उसमें भी हमने डेवलपमेंट कर दिया कि ऑनलाइन डोनेशंस आपको जितने प्रकार के करने हैं। अभी कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को वो नेट बैंकिंग के अंदर में इतना सब कुछ भरना पड़ता है, वो मेरे को नहीं करना है, मुझे यूपीआई से करना है, फटाफट से यूपीआई स्कैन किया, कर दिया। रोज के रोज आपको चाहिए कि स्वामी जी आपको याद करें, आप दक्षिणा में दे सकते हो स्कैन करके, रोज के रोज 1 रुपया भेजो कि स्वामी जी मुझे याद करें। ऐसे करके आप कर सकते हो। आप 1 रुपया रोज भेजो, यहाँ पर क्या बोलते हैं अपने फाउंडेशन के अंदर में भी आप दे सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि हर जगह की डोनेशन रिसिप्ट आपको मिलेगी ही। ऐसा कोई भी स्थान नहीं रहेगा जिसमें आपको डोनेशन रिसिप्ट नहीं मिलेगी। तो चाहे आप कैश में करना चाहे, चाहे आप यूपीआई से करना चाहें, चाहे आप नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, हर प्रकार की खोल दी। तो ज़रूरत अपने आज परिवार को थी, वो थी हर दरवाजे खोलने की। अभी क्या होता है, दरवाजे सारे बंद करके रखते हैं और फिर बोलते हैं कि सूर्य आ ही नहीं रहा, समझे बोलते हैं ना, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही। तो आज सारे दरवाजे खोल देने के बाद में डोनेशंस देना लोगों को आसान हो गया। पहले जो मुझे हमेशा देखने को लगता था कि ना जो डोनेशन देने वाला है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब ज़रूरत वो डोनेशन देने वाले को तो है, उसको अपनी भाव प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन उतना ही गुरु कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यकता रहती है डोनेशंस की। तो जो गुरु कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है वही लोग मेहनत करनी चाहिए ना, उनको करनी चाहिए कि ज़रूरत अगर हमारी है तो हमको मेहनत करनी है। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ हमने फॉर्मूला उल्टा कर दिया। पहले साधकों को मेहनत करनी पड़ती थी दान देने के लिए, अभी सब कुछ आसान कर दिया तो उनको कुछ मेहनत ही नहीं करनी।
तो क्योंकि क्या होता है, साधक होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, अपना खुद का परिवार संभाल रहे हैं, अपना करियर संभालते हुए वो दान दे रहे हैं, और वो दान देने के क्षण में उसको इरिटेशन नहीं आना चाहिए, उसको प्रसन्नता आनी चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो वो चीज़ के ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि डोनेशंस का हमने सब कुछ कर दिया, ओपन कर दिया तो भी ख़त्म। आज ये करने के बाद में हम ये जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनको हम लोग बर्थडे विशेज़ या एनिवर्सरी विशेज़ करना चाहते हैं। उन तक हम लोग, एग्जाम्पल है, कोई प्रसादी अगर हमको भेजनी हो तो आज प्रसादी का भी एक नया हमारा है गुरु कार्य, वो भी चालू हो रहा है। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन आज भले ही गुरु पूर्णिमा चैतन्य महोत्सव पे हो रहा है, लेकिन हमारा जैसे ही जितने भी लोग जुड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, तो हम हो सकता है हर पूर्णिमा को प्रसाद हर किसी के घर पे जाए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रचार, कम्युनिकेशंस, डोनेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं प्रसादी का, और उसके अलावा ये तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग बात करें पदार्थ की तो आज हम लोग ट्रेनिंग्स भी चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर में अब जैसे डिजिटल टीम है, उसमें काफ़ी सुंदर सुंदर अनुभूति आई मुझे खुद ही कि सोचा भी नहीं था उतने उससे भी ज़्यादा अच्छे साधक अपने को मिले। और ट्रेनिंग तो कुछ थी नहीं, हंसते खेलते हम लोग ने तो पूरा का पूरा अनुष्ठान कर लिया। सच में मैं सबको इनवाइट करूंगा, जब भी नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप ज़रूर से जुड़ो। अभी इसमें होता क्या है कि हर किसी को गुरु कार्य करने की इच्छा होती है, लेकिन आप सबको क्या करने को आता है, उसको आप किस प्रकार से इसमें आप जोड़ सकते हो, उसके लिए होता है। वैसे अभी हम लोग म्यूजिक के लिए आगे ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं कि अभी प्रचार, जैसे हम प्रचार के भी सारे के सारे दरवाजे खोलना चाहते हैं। आप देखोगे तो पहले प्रचार के अंदर में हथियार होते थे कि हमारे पास में, नहीं, वो पैम्पलेट लेकर के जाओ, सबके पास में घर पे दे करके आओ। तो अभी आपको शर्म अभी आती है, आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, अगर आप बोलना चाहते हो किसी को और आपकी जबान भी नहीं खुल रही है, तो आप क्या करोगे? जाओगे गुरु तत्व के चैनल पे, यहाँ से लिया वीडियो, शेयर कर दिया, हो गया, खत्म। इतने में प्रचार हो जाता है ना, 2 मिनट का प्रचार। तो सामने वाला व्यक्ति अपने को पता है कि ज़्यादा सुनने वाला नहीं है, तो 4 मिनट का वीडियो भेजा, 8 मिनट का वीडियो भेजा, जिसको जितना टाइम उतना उसको वीडियो भेजा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप आपके प्रचार तो कर सकते हो आसानी से, लेकिन अभी भी सारे के सारे आयाम नहीं खुले हैं प्रचार के। आज सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन वो सिर्फ हिंदी में है, अभी उसकी डबिंग होना बाकी है। सारे के सारे जब वीडियोस इंग्लिश में डब होकर के पूरी दुनिया को मिलेंगे, तब एक नया प्रचार का दरवाज़ा खुलेगा। उसमें बहुत सारे जो फॉरेन के लोग हैं वो लोग जुड़ेंगे। अब उसके अलावा बात करें तो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें भी हम लोग भेंट करना शुरू करेंगे जिन लोगों को भी प्रचार करना है उसके अंदर में। उसके अलावा अपन सबटाइटलिंग चालू करेंगे। तो ऐसा कोई भी प्रचार के अंदर में छोड़ना नहीं चाहते, तो उसमें ही म्यूजिक भी आ गया। आप सोचो, आप पुस्तक स्वामी जी की कितने बार पढ़ते हो? शायद कम पढ़ते होंगे, लेकिन स्वामी जी के भजन लगा दिए तो तुरंत से आपके पैर नाचना शुरू कर देते हैं। सो अपने को करना ये है कि सारे आयाम खुलने हैं, उसमें से म्यूज़िक बहुत पावरफुल चीज़ है, वो दिल को छू जाती है डायरेक्टली। और वैसे ही ये जो म्यूज़िक है उसके अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो। तो ट्रेनिंग के अंदर में अभी म्यूज़िक का चालू होने वाला है। उसके अलावा आगे आने वाले टाइम में हम लोग सेंटर्स खोलेंगे। तो सेंटर्स जब खुलेंगे तो सेंटर्स में किस तरीके से व्यवस्थापन संभालना है, एक्चुअली आचार्य को पता ही नहीं था उसको करना क्या है। जब वो बनता है तो वो सीखता है 3 सालों के अंदर में, अपने ही अनुभव से सीखते हैं। जैसे कि जंगल में आपको छोड़ दो तो जंगल में टार्जन बनने को आपको 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, तब तक फिर आपकी हालत खस्ता रहेगी आप देखोगे तो। वैसे एक आचार्य बना देना मतलब टार्जन बनने के लिए उसको जंगल में छोड़ देना जैसा होता है। और उसमें से प्रमुख आचार्य बोला तो महा टार्जन, क्योंकि उसके अंदर में इतनी सारे आचार्य है, वो सारे के सारे पैसे से परेशान है। अब वो इतने सारे आचार्य को अपने छोटे से अनुभव से कैसे उसको संभालेगा, तो ये एक बहुत ही ऐसा टास्क है जो बहुत मुश्किल है। तो इसको आसान बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके अंदर में ट्रेनिंग जैसा आपको फील भी नहीं आएगा, वो एक हंसते खेलते आप लोग समझ जाओगे कि साधकों को कैसा रखना है।
एक्चुअली साधक भी तो इंसान होता है, वो कोई मतलब वो थोड़ी होता है कि कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको अपने को सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट अपन साधकों को एक परिवार की तरह कैसे रख सकते हैं वही सीखना। तो इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज़ करेंटली कर रहे हैं। आगे ये एक्टिविटीज़ बहुत सारी बढ़ेंगी, उसके बारे में कभी हम एक वीडियो और एक बनाएंगे।